हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अफसार है और आप देख रहे हैं एबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट चैनल। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साये को समझकर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नज़रों से तुझे प्यार करूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी, जिसे आप सुनिए और आगे शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो आइए सुनते हैं। आज बहुत दिनों बाद पुरानी इंग्लिश की वो नोटबुक खोली तो वो गुज़रा हुआ लम्हा आँखों में फिर उतर आया और पूरा शरीर कांप सा गया और आँखों से अश्क टपकने लगे। बात 11वीं के बाद 12वीं की है। स्कूल की पहली क्लास थी। मैं काफ़ी दूर से साइकिल से स्कूल जाता था। क्लास में एंटर करते ही मेरे फ्रेंड्स चिल्लाए, अबे तेरी चैन खुली है। मैं क्या करता, झटके से ध्यान किया, फिर उन्होंने दोबारा से बोला, अबे यार बैग की चैन। फिर पूरी क्लास हंसने लगी और कोई और भी हंस रहा था, तो वो थी आयशा। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो भी मुस्कुराना बंद कर दी। कुछ दिन ऐसे ही क्लास चलती रही। कुछ अलग था तो ये कि वो जब मेरी तरफ देखती तो मैं नज़रें झुका लेता और कभी मैं उसे देखता तो वो हल्का सा मुस्कुरा देती और उसकी वो स्माइल ज़िंदगी की हर खुशी से ज़्यादा कीमती थी। क्लास की छुट्टी के बाद घर जाते टाइम मैं उसे बिना देखे जाता ही नहीं था। वो तिराहे से अपने घर की तरफ मुड़ जाती थी। मेरी आदत थी हिंदी लिखने के बाद ऊपर लाइन नहीं खींचता था। उस दिन हिंदी के टीचर से नोटबुक चेक कराने गया तो सर बोले कि लाइन क्यों नहीं मारे। मैं बोला, सर लाइन मारना ज़रूरी होता है क्या? सर बोले, हाँ। क्लास हंसने लगी और कोई सबसे ज़्यादा हंस रहा था तो वो थी आयशा। उसको हंसता देख मुझे अलग ही खुशी मिलती थी। मैं उसको देखता ही रहता और किसी न किसी बहाने उसे हंसाता ही रहता, पर उससे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। पूरी क्लास को लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब शायद उसे भी लगने लगा था कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। एक दिन वो स्कूल नहीं आई तो अगले दिन वो मुझसे फर्स्ट टाइम कुछ मांगी और बोली कि मुझे अपनी इंग्लिश की नोटबुक दे दो। मैंने कहा ठीक है, इंटरवल के बाद ले लेना। फिर मैंने इंटरवल के टाइम इंग्लिश की नोटबुक के पेज पे लिखा, आयशा तुम मेरी ज़िंदगी हो। आई लव यू आयशा। जन्नत सी होगी मेरी ज़िंदगी आयशा अगर तुम्हारा साथ हो। और मैंने उसे इंटरवल के बाद वो नोटबुक दे दी। मैंने उस दिन की लास्ट क्लास में उसे देखा पर वो मेरे तरफ ध्यान नहीं दी। फिर उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रोज़ की तरह उसे देखने के लिए मैं तिराहे पे वेट कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स भी साथ में ही थे। वो साइकिल से आई और मुझे देख के मुस्कुराई और बोली कि तुम्हारी नोटबुक मेरे डेस्क के ड्रॉअर में है, और जाने लगी। मेरे फ्रेंड्स बोले कि वो तेरे को प्यार करती होगी तो तेरे बुलाने पे पीछे मुड़कर देखेगी। मैंने भी आयशा आवाज़ लगा दी। उसने मुझे मुड़ के देखना चाहा और उसकी साइकिल का हैंडल मुड़ गया। सामने से आ रहा ट्रक उसकी साइकिल से टकरा गया। उसको और उसकी साइकिल को रोनता हुआ चला गया और मैं कुछ ना कर सका। इतना भी वक्त नहीं मिला कि मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊं। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई और मैं रोता ही रह गया। उसके बाद कई दिनों तक मैं स्कूल नहीं गया। सब दोस्तों के कहने पे बहुत हिम्मत करके गया तो हर बार उसकी बेंच पे ही नज़र जा रही थी। इंटरवल हुआ, सभी बाहर चले गए तो मैं उसकी बेंच पे गया और बैठा। उसकी बेंच की ड्रॉअर में देखा तो मेरी इंग्लिश की नोटबुक पड़ी थी और उस पे लिखा था,
हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, लव यू टू। इतना पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। काश मैं उस दिन उसको आवाज़ नहीं लगाया होता, तो वह आज सच में मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी ज़िंदगी में होती। आंसू सूख गए हों जैसे सिसकियाँ नहीं आती, तू नहीं है तो हमें हिचकियाँ नहीं आती। यूं तो लिख रखी हैं तेरे नाम की कई चिट्ठियाँ हमने, पर जहाँ तू है वहाँ चिट्ठियाँ नहीं जाती। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके कमेंट के रिव्यू के हिसाब से हम आगे भी आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहें। तो गाइस, अभी आप देख रहे थे एबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट चैनल, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप एबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद वीडियोस को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।